તો બધા લોકોના સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલ પર. મારું નામ છે વિજયભાઈ એન્ડ આપણે જોઈ રહ્યા છે મારો યુટ્યુબ ચેનલ વિજયપાલ યાદવ M59 પર. શું કીધું એટલે મારો એક ડાયલોગ છે, એટલે આપણે 2010 में मैंने लिखा था. ટેન્શન રાખવાનું નહીં, થોડું ઘણું તો રહેવાનું જ છે. टेंशन नहीं रखने का. हाँ, सबसे पहले हिंदी में बोलें क्योंकि मैंने गुजराती में बोला. तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे. मेरा नाम विजयपाल यादव है और गुजराती में लोग मुझे विजय भाई बोलते हैं, तो मैंने गुजराती में बात की आप लोगों के साथ में. और मेरा एक डायलॉग है, मैंने बहुत पहले लिखा था कि टेंशन नहीं रखने का, थोड़ा थोड़ा बहुत तो रहता ही है लाइफ में. तो ज़िंदगी है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है और टेंशन नहीं लेना चाहिए. एक मिनट. तो जब हम गुजरात में रहते थे तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम किरण था. हम लोग काफ़ी मज़ा करते थे. कभी गए लाल दरवाजा, गए मणिनगर, गए खंभर, जलेबी, फाफड़ा, ढोकला, ढेपला. गुजरात में बहुत सारे नाश्ते होते हैं, तो हम लोग काफ़ी मज़ा करते थे, साथ में काम करते थे. तो याद आ गया मुझे गुजरात किरण भाई का. तो उन्होंने पूछा था कैसे हो, क्या है. एक हफ्ते पहले फ़ोन आया था उनका. तो हम लोग क्या करते थे, शिफ्ट में काम करते थे. पहले शुरू की बात है, जब मैं नया नया सीनियर मैकेनिक हुआ था, मैकेनिक में गया था. तो नहीं, मैकेनिक से सीनियर मैकेनिक में मैं नया नया गया था. ये 2010 की बात है. तो जब उनका शिफ्ट चेंज होता था तो मैं भी अपना शिफ्ट चेंज कर लेता था, या मेरा शिफ्ट चेंज होता था तो वो अपने शिफ्ट चेंज कर लेते थे. उन्होंने मुझे काम सिखाया, सारी चीज़ें किया और बहुत सारी चीज़ें सिखाया. तो एक मेरा किरेट करके दोस्त था, वो भी साथ में था. हम बोला, विजय भाई आपने सब सीखा, लेकिन आपने मसाला बोलते हैं, यहाँ कोई मसाला किसी और चीज़ को बोलते हैं, और गुजरात में जो मसाला बोलते हैं, मसाला खाने जाते हैं तो उसको बोलते हैं सुपारी होता है, और तम्बाकू सब होता है तो उसको मावा बोलते हैं और मसाला बोलते हैं. बोला आपने मसाला खाना नहीं सीखा और इससे आपकी पर्सनालिटी नहीं पड़ती है. लेकिन मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, दारू मसाला ये सब मतलब कभी कुछ नहीं खाया पिया, तो कभी नहीं. तो सारी चीज़ें अच्छी हैं. तो मैं बोल रहा था टेंशन नहीं रखना, लाइफ है, लाइफ को ईजी तरीके से लेना चाहिए. और कहते हैं ना, जब आपके पास अनुभव होता है ज़िंदगी जीने का तो काफ़ी मज़ा आता है, ज़िंदगी काफ़ी सरल हो जाती है. और मेरी एज है, मैं 32 साल का हूँ, 32 का हूँ, लेकिन मेरे पास ज़िंदगी का अनुभव 50 साल का है. तो मुझे मालूम है ज़िंदगी कैसे काम करती है. कभी कुछ चीज़ें आती हैं फिर चली जाती हैं, कभी उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होता रहता है. और खुश रहने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला या बड़ी जॉब, बड़ा पेमेंट, ये सब नहीं होता है. खुश रहने के लिए आपको खुश रहना होता है. और लेकिन आप कितने भी खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो इग्नोर करना चाहिए. तो मैं पहले भी ऐसे अपनी लाइफ को लेता था. मैं कह सकते हैं कि जब मैं अहमदाबाद में था तो मैं था, किरण भाई थे, किरीट भाई थे, और मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था नवनीत काका. उनको नवनीत बोलते थे, यहाँ तो मतलब अंकल बोलते हैं. जो मैं शब्द यूज किया यहाँ उसको कुछ और मतलब होता है, लेकिन वहाँ अंकल अंकल बोलते हैं. तो हम लोग 12 बजे जब साथ में बैठते थे चाय पीने के लिए, तो अब क्या होता था कि मैं बताता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो क्या होता था कि
सीनियर मैकेनिक पे मैं अकेला ही था अपने खाते में, मतलब खाता कैसे बोलते हैं कि उस जो डिपार्टमेंट मैं हैंडल करता था, जो कंपनी में मैं हैंडल करता था, मैं अकेला था और उसमें 50 मशीनें थी, 45-50 मशीनें थी। तो क्या होता है कि जब आप टेक्सटाइल में काम करते हो तो उसका जो डैमेज परसेंटेज होता है आपको 1.5 से नीचे रखना होता है। 100% आपने कपड़ा बनाया तो उसमें 1.5 से नीचे डैमेज होना चाहिए। एक आधा से डैमेज नीचे होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि जो मेरा उसमें डैमेज बढ़ गया कपड़े में, तो क्या हुआ 2% हो गया डैमेज, 2% डैमेज हो गया। मीटिंग वूटिंग हुआ तो ठीक है, कोई नहीं। फिर चाय पीने हम लोग बैठे, तो नवनीत काका बोला, विजय શું થયું? કેવું ચાલે તમારું ખાતું? સારું ચાલે. કાકા આપણે ટેન્શન રાખવાનું નહીં, થોડું ઘણું તો રહેવાનું જ છે. તો બધા હે આ આ લામડા थोड़ो घणो કરીને तो खातर न पत्थर फेरी नाखी. मुझे काफी अच्छा लगा। तो उसने बोला, उसने नवनीत काका ने पूछा, अंकल बोलते हैं, नवनीत ने पूछा कि विजय कैसा चल रहा है? विजय भाई कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला, हाँ ठीक चल रहा है, थोड़ा बहुत तो रहेगा, टेंशन नहीं रखने का। तो उसने बोला थोड़ा थोड़ा करके। तो ठीक है यार, कभी ऊपर नीचे होती है लाइफ को। जिंदगी है, इसको जिंदगी के तरीके से लेना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपको जिंदगी जीना आना चाहिए, जिंदगी कैसे काम करती है वो आना चाहिए। तो ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही। बहुत दिन के बाद मैं आया वीडियो सामने करने के लिए। थोड़ा पता नहीं मूड नहीं होता था, या वक्त, या और भी सारी चीजें हुई, उन्हीं चीजों से उन्हीं चीजों की वजह से नहीं आ पा रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में आके बातें करना चाहिए, मुझे भी अच्छा लगा काफी। और आजकल मैं भोजपुरी म्यूजिक सुन रहा हूँ, भोजपुरी गाने सुन रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो मेरे पसंदीदा भोजपुरी गाने हुआ करते थे 2010 के आसपास, मैं उनको रिपीट में सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। और मैं भी खुश हूँ, अच्छा हूँ, किरोल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। भोजपुरी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत सब कुछ हो गया है, हिंदी इंग्लिश भी हो गया है, अब किरोल की बारी है। ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ तक आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैसी बुकू, थैंक यू सो मच। अगर गुजराती में बोलें तो आभार।